राइट। अगर आप देखोगे तो लास्ट टाइम जो लेक्चर था हम लोगों का वो क्या चल रहा था, चैल्कोलिथिक। अब देखो मैं चैल्कोलिथ अंग्रेजी में क्यों लिखता हूँ मालूम है आपको? क्योंकि मैं बहुत फिजिबल हूँ इसको राइटिंग में। हिंदी में पहले ता बनाओ, फिर उसमें बड़ा की मात्रा, फिर ऊपर शीर्ष रेखा, तो बड़ा झोल है इधर, ठीक है। तो जो क्या है, चैल्कोलिथिक एज मतलब ताम्र पाषाण कालीन युग या ताम्र पाषाण काल, ठीक है। चैल्कोलिथिक को आप देखोगे तो दो कॉन्टेक्स्ट में हमने पढ़ा था। एक कॉन्टेक्स्ट था सर, कौन सा कॉन्टेक्स्ट? इंडियन कॉन्टेक्स्ट। और एक कॉन्टेक्स्ट था क्या आपका? मध्य प्रदेश, था ना। तो एक था इंडिया, मतलब है अभी भी इंडिया, लेकिन कल जब पढ़ाया था तब उसमें क्या था, इंडिया। और यहाँ पे एमपी का चालकोलिथिक एज, यही पढ़ा था, बोलो। अगर आप देखोगे अगर आप देखोगे तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मैंने आपको बताया था ये कुछ ऐसी बातें, है ना सर। इंडिया टाइप लग नहीं रहा है लेकिन समझ जाना तुम, ठीक है। ये इंडिया है ना, समझ जाना, ठीक है। राइट, कुछ ऐसे ही था। राइट, ओके। नाउ अगर आप देखोगे तो ये है सर आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के सर नॉर्थ ईस्ट या ईस्टर्न साइड पे क्या मिलता है आपको? चालकोलिथिक एज मिलता है एमपी के नॉर्थ ईस्ट पे, राइट। नॉर्थ वेस्ट पे, कौन सा सर? नॉर्थ वेस्ट पे, उत्तर पश्चिमी भाग पे, या फिर हम कह सकते हैं सर वेस्टर्न मध्य प्रदेश पे आपको क्या मिलता है? चालकोलिथिक के एविडेंसेस मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे ये है सर राजस्थान, है ना, गुजरात इधर है। राजस्थान में क्या मिलता है सर आपको? पूर्वी राजस्थान में मिलता है, क्या बोलते हैं सर इसको हम? ईस्टर्न राजस्थान, चलेगा। ईस्टर्न राजस्थान, यही बताया था। और सर कुछ एविडेंसेस चालकोलिथिक के कहाँ पे मिलते हैं सर? महाराष्ट्र पे। कहाँ मिलते हैं सर? महाराष्ट्र पे। अब देखो इधर ही कहानी है सर, मेन कहानी। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखोगे तो चालकोलिथिक एज ना तीन पार्ट्स में बटा हुआ है सर। कौन कौन से पार्ट में सर? पहला बटा हुआ है मालवा। कौन सा है सर? मालवा। जैसे मैं बोलूँगा कि आपको मध्य प्रदेश में कौन सा रीजन है सर, ये रखा हुआ है मालवा, है ना। तो कौन सा है आपका चालकोलिथिक एज का? मालवा, ठीक है। फिर राजस्थान में क्या है सर? राजस्थान में आहार संस्कृति है। कौन सी सर? आहार चालकोलिथिक कल्चर। गेटिंग माय पॉइंट? आहार संस्कृति, आहार ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति, ठीक है। महाराष्ट्र में एक जगह है जिसे हम बोलते हैं सर जॉर्वे। क्या बोलते हैं इसको हम सर? जॉर्वे, राइट, सुना है नाम जॉर्वे? तो जॉर्वे, महाराष्ट्र में जॉर्वे पे ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति मिली है, जो बताती है महाराष्ट्र में कौन सी संस्कृति है असल में? ताम्र पाषाण कालीन जॉर्वे संस्कृति। बोलो, पक्का? ये याद रहेगा ना सर। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या है सर? तीन आपके क्या लिखे हुए हैं सर? ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति। तो पहली संस्कृति क्या है सर? मालवा संस्कृति। कौन सी संस्कृति सर? मालवा संस्कृति। मालवा ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति, चलेगा। नंबर टू सर, अगर आप गुजरात में देखोगे तो गुजरात में क्या है सर? आहार। कौन सी संस्कृति? आहार संस्कृति, राइट। राइट, हाँ। नंबर थर्ड, नंबर थर्ड आपका जॉर्वे संस्कृति। जॉर्वे संस्कृति कहाँ है सर? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में है ये राजस्थान में है, और सर ये कहाँ पे है सर? एमपी पे। बोलो, मेनली यहीं पे है सर। सम चाल्कोलिथिक एविडेंसेस आर फाइंड इन द सदर्न इंडिया। सर फोन रख दो यार सर, एकदम दिल दुख जाता है। क्या? घर से? घर से चैटिंग में बात हो रही है? शादीशुदा हो? तो फिर कौन सा घर? अच्छा, मम्मी पापा बात करना, चलो कोई बात नहीं। तो पहला है क्या? मालवा संस्कृति। और दूसरा है क्या सर? जल्दी बोलो। आहार संस्कृति। आहार संस्कृति कहाँ पाया जाता है सर? ठीक है, और डिटेल कर दें इसको अगर आप चाहो तो? कर दें? ठीक है, आहार संस्कृति में कुछ नाम लिखो सर। जैसे आपने आहार संस्कृति में सुना होगा, नंबर वन गणेश्वर, नाम सुना है? गणेश्वर। गणेश्वर में ताम्र पाषाण कालीन एविडेंसेस यानी साक्ष्य बहुत सारे मिले, ठीक है। दूसरा आपको मिलेगा सर, आपने खेतड़ी सुना होगा, खेतड़ी, है ना। इसको क्या बोलते हैं सर? तांबे की फैक्ट्री, याद है? बोलो, ठीक है। तो गणेश्वर, खेतड़ी, फिर तीसरा आपने सुना होगा बलथाल। क्या सर? बलथाल या बालथल? क्या है सर? बालथल। बनाते जाओ, किसका इंतजार कर रहे हो? अरे भाई जो कल पढ़ाया था वहां बनाओ ना, जो कल पढ़ाया था। अच्छा नया बना लिए तो नया बना लो, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को क्या करना है सर। नंबर फोर कौन सा सर? नंबर फोर आहार खुद, इसलिए तो आहार इंपॉर्टेंट साइट्स है खेतड़ी के बाद, है ना।
आहार ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इसलिए सर राजस्थान की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? आहार संस्कृति, राइट। ओके। जारवे में महाराष्ट्र में केवल जारवे फेमस है, ठीक है। और यही मालवा संस्कृति, ये जो बना के रखा है ना मैंने, यही मालवा संस्कृति कहाँ पहुंच जाती है सर? आपके मध्य प्रदेश में पहुंच जाती है, और ये एमपी का सिलेबस हो जाता है। तो है तो ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि एमपी इंडिया से बाहर थोड़ी ना है, राइट। तो ये एमपी के कॉन्टेक्स्ट में है। तो एमपी के कॉन्टेक्स्ट में सर दो है सर। पहला है सर मालवा संस्कृति, मतलब कल मैंने आपको कायथा पहले लिखा दिया है, और आज मैं अपनी सुविधा के लिए मालवा पहले कर दे रहा हूं। और दूसरी कौन सी संस्कृति है सर? कायथा ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति। कायथा कहाँ है सर? डेफिनेटली दिस इज इन उज्जैन, राइट, याद रहेगा, उज्जैन, पक्का। लेकिन सर मालवा ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं उनके नाम लिख लो सर। इंपॉर्टेंट साइट्स, इंपॉर्टेंट साइट्स लिखो। पहला है मालवा के ही अंतर्गत आएगा, कौन सा? कायथा। कौन सा आएगा सर? कायथा, जो ट्रांसफर हो जाएगा अलग से संस्कृति पे, चलेगा? बोल दो, राइट, गुड, बहुत बढ़िया, ऐसे लोग तो चाहिए। दूसरा सर एरण, नाम सुना है इसका? एरण कहाँ है सर? सागर, बहुत बढ़िया, ये बहुत सुपर इंपॉर्टेंट है, एरण, चलेगा। तीसरा नवदा टोली, बहुत बढ़िया। खरगोन में भी कौन सा सर? महेश्वर, राइट। नवदा टोली, इसको मैं लिख देता हूं सर महेश्वर, चलेगा, महेश्वर। फिर उसके बाद अगर आप लिखना चाहो आवरा, आवरा, ठीक है। ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन कभी कभी इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। फिर नंबर 5 अगर आप देखोगे, खलघाट। खलघाट कहाँ है? बताया ना, धार, बहुत बढ़िया, शाबाश, याद है आप लोगों को, धार है ना। ये आवरा कहाँ है? मंदसौर। ये सब लिखवाया ना कल, बहुत बढ़िया, याद होना चाहिए, लिखवाने से बात नहीं बनती, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप लिखना चाहो तो डोंगरिया, हाँ बस इसको अलग पढ़ेंगे ना अपन, डोंगरिया। जो यहाँ पे नहीं पढ़ते हैं वो उसको थोड़ा स्पेशल देंगे तवज्जो, ठीक है। डोंगरिया, चलेगा। डोंगरिया जबलपुर बालाघाट के रीजन पे, ठीक है। लेकिन अभी ध्यान से सुनना, यहाँ पे अभी क्या है सर, एक सबसे इंपॉर्टेंट, डांग वाला, बहुत बढ़िया। तो इसलिए तो इसको मालवा संस्कृति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम सर? मालवा संस्कृति। डिड यू गेट इट? कह दो, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो ये है सर चालकोलिथिक एज का कौन सा वाला सिस्टम सर? पूरा इंडियन कॉन्टेक्स्ट एंड सर एमपी वाला सिस्टम, ठीक है। नाउ द स्टोरी, यस्टरडे वी स्टडीड द कायथा संस्कृति। कायथा के बारे में हमने सब कुछ लगभग लगभग पढ़ लिया। तो अगर आप चाहो तो हेडिंग डाल लो मालवा संस्कृति, चाहो क्या डाल ही लो, है ना सर, मालवा संस्कृति, ठीक है, चलेगा। मालवा संस्कृति। दूसरा पढ़ रहे हैं ना सर मध्य प्रदेश का, मालवा संस्कृति। असल में ना ज़्यादा कंफ्यूज नहीं रहना, बस एक बात याद रखो, ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं, क्योंकि अपन इंडियन चालकोलिथिक एज नहीं पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं? एमपी का चालकोलिथिक एज। तो मध्य प्रदेश का सर ताम्रपाषाण संस्कृति का, कायथा संस्कृति का तीसरा विकास, इसी को ही हम कहते हैं, किसको सर? मालवा को, ठीक है। ये लिखिए सर, कायथा ताम्रपाषाण संस्कृति के विकास का तीसरा स्तर ही क्या है सर? कायथा, क्या बोल रहा हूं मैं सर? कायथा संस्कृति के विकास का तीसरा स्तर क्या है सर? विकास का थर्ड लेवल, तीसरा स्तर क्या है सर? मालवा है, चलेगा, बोलो, बहुत बढ़िया। अब ये कहाँ कहाँ मिलता है? इसकी जानकारी मिलेगी कहाँ पे? नंबर 2, इसकी जानकारी, इसकी जानकारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, नवदा टोली। क्या है सर? इसकी जानकारी नवदा टोली, ठीक है। महेश्वर के पास ही पड़ता है सर आपका सहस्त्रधारा, राइट है, याद आ रहा है? तो सर आप इतना दिमाग में रखो कि आप गए सर ग्वालियर से खरगोन की तरफ, ठीक है। खरगोन में नर्मदा नदी है, कौन सी नदी है सर? नर्मदा नदी। तो खरगोन जब आप गए तो वहाँ पे एक तरफ क्या मिल रहा है सर? नर्मदा नदी का तट, जहाँ पे आप घूमने गए हो, और नर्मदा नदी को नाव में बैठ कर के उस पार पहुँचोगे। तो आप बहुत सारे लोगों के साथ जा रहे हो, तो नाव में बैठ के अपने टोलियों के साथ क्या कर रहे हो सर? पार कर रहे हो, नर्मदा नदी को पार कर रहे हो। तो ये क्या हो गया सर? नवदा
टोली कहाँ पे है सर? खरगोन में। कहाँ पे है ये? खरगोन पे। और क्यों पार किया सर आपने नवदा टोली से? आप सहस्त्र धारा देखने के लिए। गेटिंग पॉइंट? बहुत बढ़िया ब्यूटीफुल वाटर पार्क है। गए हो कभी? नहीं गए हो? बहुत शानदार है, मजा आ जाएगा आपको देख के। ठीक है, तो इसकी जानकारी कहां से मिलती है सर? नवदा टोली और महेश्वर व महेश्वर के उत्खनन से। किसके उत्खनन से? महेश्वर के उत्खनन से। समझ में आया? नवदा टोली व महेश्वर के उत्खनन से ये प्राप्त होती है। ठीक है सर, मालवा संस्कृति की विशेषताएं। मालवा संस्कृति की विशेषताएं नंबर 1। ठीक है, ठीक है, इनको तांबे का ज्ञान तो था, मेरी बात समझ में आ रही है? तांबा का ज्ञान तो था, लेकिन उपयोग की सीमित जानकारी थी। उपयोग कैसे करना है उसकी लिमिटेड इंफॉर्मेशन, उपयोग की सीमित जानकारी थी। उपयोग की सीमित जानकारी है। समझ में आया? बोलो। बस मालवा संस्कृति पे झोपड़ी बनानी स्टार्ट हो गई थी। बोलो, झोपड़ियां बनाना स्टार्ट हो गया। तो झोपड़ियों में किसका उपयोग कर रहे हैं सर? घास फूस का छप्पर। क्या इंपॉर्टेंट है सर? घास फूस का छप्पर। घास फूस का छप्पर चलेगा। और इनका जो फर्श होता है वो मिट्टी का प्लास्टर होता है। किसका सर? मिट्टी व गोबर का लेप। मिट्टी व गोबर का लेप। इनका घर का बता रहा हूं सर, झोपड़ी, मिट्टी व गोबर का लेप। ठीक है। नंबर 3, इस संस्कृति पे एरण, इस संस्कृति में एरण नागदा। कौन सा सर? एरण नागदा। ठीक है, पूरा स्थल, पूरा स्थल, एरण व नागदा पूरा स्थल, पूरा स्थल की किलेबंदी के साक्ष्य हैं। क्या है सर? किलेबंदी के साक्ष्य हैं। किलेबंदी की साक्ष्य है। मेरी बात समझ में रही है? मतलब एरण जो नगर था और जो नागदा नगर था, वहां पे जो ताम्रपाषाण कालीन लोग थे, उन्होंने क्या कर लिया था? अपने आप की बाउंड्री बना ली थी, घेराबंदी या किलाबंदी कर दी थी, फोर्टिट्यूड कर दिया था। मेरी बात समझ में आ रही है सर? बोलो। सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो फीचर है ना सर, मालवा संस्कृति का भी मृद भांड है। क्या है सर? इंपॉर्टेंट फीचर सर, विलक्षणता, महत्वपूर्ण विलक्षणता। क्या होगी? विलक्षणता ही बोलते हैं ना इसको। स्पेशल, स्पेसिफिक, इंपॉर्टेंट जो आपको जानकारी मिलती है वो किस पे मिलती है सर? आर्टिफैक्ट्स में। किस में मिलती है सर? आर्टिफैक्ट्स। चलेगा? आर्टिफैक्ट्स मतलब मृदभांड। मृदभांड कैसे थे मैंने आपको पहले भी बताया है, लाल और भूरे रंग के थे। किस कलर के सर? लाल व भूरे रंग के। ठीक है, लास्ट लिखिएगा सर। नंबर 5, नंबर 5, मृदभांड लाल रंग के पात्र पर। किस रंग पर सर? लाल रंग के मृदभांड पर। लाल रंग के मृदभांड पर, मृदभांड पर काले रंग की चित्रकारी। क्या बोल रहा हूं मैं सर? काले रंग की चित्रकारी। ये इसकी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस है, चित्रकारी। राइट, राइट। अब देखो मैं लाल वाला यूज करने की कोशिश करता हूं। ये है सर आपका मृदभांड पूरा। गेटिंग पॉइंट? अब इसमें जो डायरेक्ट वो बना रहे हैं ब्लैक कलर का, तो व्हाइट को आप मान लेना सर ब्लैक, तो इसी में कुछ कुछ चित्रकारी मिली है। ठीक है ना सर? समझ जाना, ऐसे कुछ है मृदभांड। गेटिंग माय पॉइंट? तो लाल रंग का बर्तन है जिसको हम टेराकोटा टाइप दिखता है, दिखने में टेराकोटा कलर है, तो उसको हम क्या बोलते हैं सर? रेड आर्टिफैक्ट। और इस रेड आर्टिफैक्ट में क्या हुआ है? डिजाइनिंग किससे हुई है सर? ब्लैक कलर से। किससे सर? सर याद रखना, मालवा संस्कृति के किसी भी पात्र में सर तांबे की नक्काशी नहीं है, या तांबे की कढ़ाई नहीं है। याद रहेगा। किस में मिली है सर आपको? कायथा में मिले। किस में मिली है ये? कायथा में। डिफरेंस समझ में आ रहा है दोनों के आर्टिफैक्ट्स में? यही इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या हो जाता है सर? एक एमसीक्यू बन जाता है। बोलो सर। तो पहली मालवा संस्कृति की साइट लिख लो सर। पहली मतलब साइट पहला लिख लो सर कायथा, खुद है ना, कायथा साइट। और वो कायथा संस्कृति। मैंने जो इससे पहली जानकारी दी थी वो किसकी दी थी सर? संस्कृति की। अब मैं किसकी जानकारी दे रहा हूं सर? साइट्स की। तो हेडिंग डाल लीजिए सर, इंपॉर्टेंट साइट। कौन सी सर? इंपॉर्टेंट साइट। भाई बहुत लेट हो रहा है ना? इंपॉर्टेंट साइट।
है ना, अपन काम चोरी भी तो नहीं कर सकते कि धड़ाधड़ उड़ा दिए। तुमने अपनी नोट्स देखी है भाई? नोट्स तुम नहीं आए हो ना इतने दिन तक, इनकी या फिर ये खुशी और या फिर इसकी भावना की नोट्स ले जाना, या फिर उसकी, इन लोगों ने पूरा अटेंड किया है क्लास। तुम भी तो अटेंड किया हो ना, लेकिन बीच बीच में लिखा नहीं है तुमने। लिखा है? कंप्लीट है ना? ठीक है। इस नोट्स का जेरोक्स कर लेना और बस एक हाइलाइटर लेना और अंतर मनन करके उसको पूरा रंगारंग कार्यक्रम कर देना, हो जाएगा एमपी। मेरी बात समझ में आई? जेरोक्स करवा लो। ठीक है। तो हेडिंग क्या है सर? काय था। पहला इंपॉर्टेंट साइट क्या है सर? काय था। एग्जाम देना है ये वाला कि नहीं देना है? कॉन्फिडेंस ही नहीं है। एग्जाम देना है कि नहीं देना है? कोई नहीं कोई नहीं, अभी अपने पास कितने दिन बचे हैं सर? लगभग 671 के आसपास बचे हैं ना? इतने दिन बचे हैं ना? 71 दिन के आसपास बचे हैं। नहीं बचे हैं? हाँ, 71 दिन में अब तुमको कितना क्या क्या करना है। जो एमपी हमने अभी लगभग 15 दिन में पढ़ी है, वो एमपी तुमको कितने में पढ़ना पड़ेगा? एक दिन में। हाँ, एक दिन में, ठीक है। एक दिन, फिर दूसरे दिन उसका रिवीजन और तीसरा रिवीजन, तभी बात बनेगी। हो जाता है। वो अभी लग रहा है स्लो है, लेकिन जब घर में खुद करने बैठोगे ना तो वो धड़ाधड़ होगा। ठीक है। तो पहला है सर हेडिंग काय था। कौन सा सर? काय था। कहाँ पे है सर? कहाँ पे है? उज्जैन पे। बहुत शाबाश, क्या बढ़िया है। और कायथा की खोज किसने की थी, मतलब उत्खनन किसने किया था? हेडिंग डाल लीजिए सर, वाकणकर। उत्खनन, उत्खनन किसने किया था? विष्णु वाकणकर। विष्णु वाकणकर। एक एक और काम करना है, एक होमवर्क दूं? अभी ये खत्म होने वाला है। ताम्रपाषाण के बाद क्या ही बचा है? फिर उसके बाद वैदिक संस्कृति, फिर उसके बाद सिंधु घाटी तो आप मध्य प्रदेश में है ही नहीं। फिर उसके बाद हम चले जाएंगे कहाँ पे सर? वैदिक हो गई। फिर उसके बाद हम चले जाएंगे सर मध्य प्रदेश के वंशज राजवंश में। राजवंश चलेगा सर आपका 2 हफ्ता। फिर हाँ, हाँ वो वैदिक काल महाजनपद काल एक साथ उठाएंगे उसको। ठीक है, हो जाएगा। हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी धड़ाधड़ उड़ेगी। पॉलिटी तो बनता ही है तुम लोगों को, यू पीपल आर टू टैलेंटेड, लेकिन मैं करवाऊंगा। ठीक है ना? तो पहला है क्या सर? विशी या विष्णु वाकणकर ने। किसने खोजा सर? विष्णु वाकण ने। कभी खोजा सर? 1964 पे। कभी सर? 1964 पर। ठीक है। किस नदी के किनारे सर? छोटी काली सिंध। छोटी काली सिंध। ठीक है। हाँ मतलब छोटी काली सिंध, काली सिंध, वो आंसर क्वेश्चन अपना काली सिंध बना के देते हैं। ठीक है। अब देखो काली सिंध ना आपको कहाँ पे मिलेगी सर? वो जो लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है ना सर गंगा की, उसमें भी काली सिंध है। राइट। राम गंगा, राम गोधरा गए क्यों? तो जो घग्गर नदी है वो उससे काली सिंध से मिलती है, तब वो बनती है घग्गर नदी। है ना? याद है? राइट। तो वहाँ पे भी मिलेगी। अपन को इतना कंफ्यूज नहीं होना, अपने को इतना पता है सर काय था, विष्णु वाकणकर, कौन सी नदी किनारे? छोटी काली सिंध। ज्योग्राफी दिमाग नहीं लगाना, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगा, जो लिखा है वही सही है। ठीक है। क्या है सर? छोटी काली सिंध के किनारे इन्होंने कायथा यानी उज्जैन के पास क्या की सर? संस्कृति मतलब साइट की खोज की। बोलो। ठीक है सर। इसमें एरो बनाओ सर, दूसरा दूसरा लिखो सर। मध्य प्रदेश का प्रथम ताम्रपाषाण बस्ती माना जाता है। क्या माना जाता है सर? मध्य प्रदेश का प्रथम, ये 2 बार लिखवाया है सर। प्रथम ताम्रपाषाण बस्ती कौन सी है सर? कायथा। ताम्रपाषाण बस्ती कायथा है। गेटिंग पॉइंट? प्रथम ताम्रपाषाण बस्ती कौन सी है सर? कायथा। ठीक है सर। इंपॉर्टेंट बात बताएं सर, ताम्रपाषाण आने से पहले और भी तो संस्कृतियां आई सर, जैसे पुरा पाषाण संस्कृति, जैसे मध्य पाषाण संस्कृति, और फिर तब नव पाषाण संस्कृति है, उसके बाद ट्रांसफर हुआ। तो सबसे पहले तो इसमें किसका मिलता है सर? प्राक ऐतिहासिक या प्राग ऐतिहासिक। बोलो सर, प्राग ऐतिहासिक। ऐसे लिखते जाओ, प्राग ऐतिहासिक कॉमा, ठीक है, प्राक हड़प्पा। हड़प्पा, प्राक हड़प्पा का मतलब क्या होता है सर? हड़प्पा की वो संस्कृति जिसमें सर पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, लिटरेरी सोर्स भी मिले, लेकिन लिटरेरी सोर्सेस को पढ़ नहीं सके हैं। मेरी बात समझ में आ रही है सर? तो वो क्या हो गया? प्राक हड़प्पा। लेकिन हड़प्पा में कुछ साइट्स आए हैं जिसमें सर कुछ आपको लिटरेरी सोर्सेस मिले हैं, लिखित साक्ष्य मिले हैं, और इन्हें पढ़ा जा सका है, तो वो बना क्या सर? हड़प्पा। प्राक हड़प्पा और हड़प्पा। ठीक है। और सर हड़प्पा उत्तर, क्या बोल रहा मैं सर? हड़प्पा उत्तर, है ना? हड़प्पा उत्तर संस्कृति के प्रभाव देखने को मिलते हैं। क्या मिलते हैं सर? संस्कृति के प्रभाव देखने को मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं सर? कायथा में। किस किस के? जल्दी से बताओ। प्राग ऐतिहासिक, प्राग हड़प्पा, हड़प्पा और हड़प्पोत्तर।
हड़प्पोत्तर। अब मैं हड़प्पोत्तर स्पेलिंग गलत लिख देता इसलिए इसे लिखा हड़प्पा उत्तर, ठीक है। तो हड़प्पोत्तर संस्कृति के क्या मिले हैं सर, प्रभाव मिले हैं, ठीक है सर। ठीक है, कायथा से 3 संस्कृति के साक्ष्य हैं। किस संस्कृति, 3 संस्कृति के साक्ष्य हैं। कौन कौन सी संस्कृति सर, पहला कायथा संस्कृति, पहला तो वो खुद ही हो जाएगा ना सर। दूसरा आहाड़ कायथा, और दूसरा आहाड़, आहाड़ कौन सी संस्कृति सर, आहाड़। और तीसरा खुद मालवा संस्कृति। तो 3 संस्कृतियों के साक्ष्य मिले हैं और हमने तीनों को क्या किया है सर, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में चालकोलिथिक एज पे डिसइंटीग्रेट किया है। तो मतलब सर मध्य प्रदेश की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति संपूर्ण ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति का क्या करती है, प्रतिनिधित्व करती है। करती है कि नहीं करती है, लिख लीजिए नोट, है ना, लिख लीजिए यहीं पे। अतः मध्य प्रदेश की ताम्रपाषाण संस्कृति संपूर्ण ताम्रपाषाण संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। वाकाणकर साहब ने ही क्या दिया है सर इसको नाम, कायथा संस्कृति। वाकाणकर ने ही क्या दिया है सर, कायथा संस्कृति का नाम दिया है, लिखवा दिया है ना ये, कायथा संस्कृति का नाम। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है, संपूर्ण ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है, समझ में आया, ठीक है। कायथा संस्कृति का नाम दिया, क्यों दिया पता है सर, जब कायथा की खोज की गई थी तो देखा कि कायथा के जो कॉलोनीज है उसकी क्या है सर, चारों तरफ से दीवारों से घिरी है। तो किस वजह से सर, चारों तरफ से दीवार से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है सर, दीवार से घिरा। एक मिनट ना, वाकणकर ने कायथा नामक स्थल को ही क्या दिया है सर, कायथा संस्कृति का नाम दिया है, क्योंकि कायथा चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है, दीवारों से घिरा हुआ है। यहां मनकों के साक्ष्य मिलते हैं, किसके मिलते हैं सर, मनकों के साक्ष्य मिलते हैं, बस इतना ही है। मनकों के साक्ष्य में मैंने आपको बताया था मृदभांड से भरा हुआ मनका मिला है, एगेट का हार मिला है, कॉर्नेलियन का हार मिला है, राइट। इसलिए कायथा संस्कृति में किसका मिलता है सर, आपको मनकों के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक। पहला मनकों से बना हार मिला है, एगेट का, कॉर्नेलियन का, और सर मोतियों के माला बना, मोतियों के हार से घड़ा मिला है, कल लिखवाया है मैंने, ठीक है, तीनों मिले हैं, ठीक है। फिर अगर आप देखोगे तो कायथा से पालतू मवेशियों कछुओं के हड्डी मिले हैं सर, है ना सर। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है और ना ये पूछने वाले हैं, ठीक है। चलें आगे, हेडिंग डाल लीजिए सर, डांग वाला। दूसरा साइट, दूसरा इंपॉर्टेंट साइट कौन सा, डांग वाला। दूसरा कौन सी इंपॉर्टेंट साइट है सर, मालवा का है सर सब, डांग वाला। डांग वाला कहां पे सर, ये भी उज्जैन में। आप देखो सर उज्जैन ना मध्य प्रदेश की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति का प्रतिनिधित्व कर रहा है, और जबकि पूरी कायथा संस्कृति किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है सर, संपूर्ण भारत की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति का प्रतिनिधित्व कर रहा है, राइट। मेरी बात समझ में आ रही है, दिस इज अ हिस्ट्री सर, ऐसे ही होता है सर। इसकी भी खोज किसने की है सर, उज्जैन में है, विष्णु वाकणकर। विष्णु वाकणकर, विष्णु वाकणकर। कभी खोजा सर इसको, 1979। सबसे पहले 64 में क्या खोजा, कायथा, और 1979 में डांग वाला। चलेगा क्या, बोलो। विशेषता क्या है, ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति है, ठीक है। यहां पे परमार वंश की, डांग वाला में परिवार वंश की, परमार वंश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्या मिलती है सर,
सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक, क्या बोल सकते हैं यार इसको, सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल, राजनीतिक परिस्थिति की जानकारी मिलती है। क्या मिलती है सर? राजनीतिक परिस्थिति की जानकारी मिलती है। किस वंश की सर? ठीक है, क्वेश्चन क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति से परमार वंश की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व्यवस्था का आकलन किया जाता है? डांग वाला। क्या सर? डांग वाला। तो परमार वंश में अंडरलाइन कर लो सर। ठीक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट। गढ़, ये डांग वाला के निकट ही सर क्या मिला है सर? गढ़पालिका स्तूप। क्या मिला है सर? गढ़पालिका स्तूप। कौन सा स्तूप? गढ़पालिका स्तूप। चलेगा? कौन सा स्तूप सर? गढ़पालिका स्तूप। और क्या मिला है सर? मृद भांड। मृद भांड वही आर्टिफैक्ट। ठीक है, अब ये जो मृद भांड है वो क्या है सर? ज्यामितीय रचनाएं हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या है सर? जानवरों के साक्ष्य में मिले हैं। ठीक है, लिख लीजिए सर, ज्यामितीय, ज्यामितीय रचनाएं, ज्यामितीय रचनाएं, वाह। ठीक है, जंतुओं की आकृति प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुई है सर? जंतुओं की आकृति। तो इसी मृदभांड से ही प्राप्त हुआ है सर, जो कहां पे मिला है सर? डांगवाला से। राइट, तो डांगवाला के निकट क्या मिला है सर? गढ़पालिका स्तूप। अब गढ़पालिका स्तूप क्या है, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो मैं आपको गढ़पालिका बताऊंगा। फिलहाल के लिए इतना समझो कि जो मृदभांड है उसमें क्या मिले हैं सर? बहुत सारी ज्यामितीय रचना। राइट, और इसके अलावा मृदभांड के ऊपर ही क्या उकेरित हुआ है सर? जंतुओं की रचना। राइट, जैसे आपने देखा इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक सील मिली है जिसमें क्या मिला है सर? बुल, है ना सर? राइट, क्या मिला है सर? बुल। बुल मतलब बैल का आकार मिला है। ठीक है, और एक सील मिली है सर यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न मतलब सिंगल, मतलब सिंग वाला हिरन। राइट, यस, राइट, है ना? अरे वो नहीं देखा तुमने मोहनजोदारो ऋतिक रोशन का? उसके सपने में जो आ रहा था वही मिला है। ठीक है, चले आगे, चलो। ठीक है, यहीं से 2 बार आग लगने का साक्ष्य मिला कि सर डांग वाला में क्या लगा हुआ है सर? 2 बार आग लगने के साक्ष्य। क्या है सर? आग लगने के साक्ष्य। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर 2 बार आग लगी तो बचा क्या होगा, है ना? इसको कैसे पता किया? बकवास बातें हैं। ठीक है, कितने बार आग लगी है सर डांग वाला में? 2 बार। इतना दिमाग में रखो। ठीक है, तो 2 बार आग लगी है, कार्बन डेटिंग से पता किया है। और जब 2 बार आग लगी है तो जो रिमेन्स थे या जो एविडेंसेस या रेसिडुअल्स थे, तो पहले स्टेज की एज बहुत पुरानी बता रही है और दूसरे स्टेज की एज डिफरेंस बहुत पुराना बता रहा है। ठीक है, अब ऐसी तो आग नहीं है कि सर 5 साल तक लगातार आग चल रही है, 10 साल तक, तो अलग अलग टाइम में 2 बार आग लगी है। इसके एविडेंस कहां से मिलते हैं सर? ये इंपॉर्टेंट है सर, स्टार बना लो सर। ठीक है ना? 2 बार आग लगने के साक्ष्य कहां से मिले हैं सर? बहुत बढ़िया। ठीक है, और यहीं पे ब्राह्मी लिपि से उकेरित सिक्का मिला है। क्या मिला है सर? ब्राह्मी लिपि से लिखा, ब्राह्मी लिपि का सिक्का मिला है, ऐसा लिख दो, का सिक्का। ये समझ जाना तुम, सिक्के में कौन सी लिपि डली हुई है सर? ब्राह्मी लिपि। ठीक है, सही होता है ब्राह्मी लिपि में लिखा सिक्का। राइट, ये हो गया सर सुपर इंपॉर्टेंट। चलेगा? ओके, डिड यू गेट इट और नॉट सर? बोलो। इंपॉर्टेंट डांग वाला में सर चावल, गेहूं और मूंग दाल, क्या बोल रहा हूं मैं सर? मूंग दाल के साक्ष्य मिले हैं। चावल, गेहूं और मूंग दाल के साक्ष्य मिले हैं। राइट, अब तुमको मैं बता रहा हूं 2-3 दाल है कंफर्म, थोड़ा पंचायत है। मसूर की दाल क्या होती है, उड़द की दाल क्या होती है, और ये अरहर की दाल कौन सी होती है? अरहर तो ये येलो येलो वाली दाल होती है। तो मूंग, मसूर और उड़द, इन तीनों की दाल में डिफरेंस मेरे को नहीं पता है। ठीक है, फिलहाल ये समझ लो मूंग। हाँ, मसूर की दाल होती है रेड वाली और उड़द की होती है काले छिलके वाली। ठीक है, और व्हाइट वाली भी मिलती है। ठीक है, अभी डिस्कस करके आया हूँ मैं आधे घंटे पहले। ठीक है, इसलिए मुझे याद है। चावल, गेहूं और मूंग दाल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं सर? डांग वाला से। कहाँ से मिले हैं? डांग वाला से। बहुत बढ़िया। ठीक है, लिख लीजिए सर। एक लास्ट इंपॉर्टेंट है डांग वाला का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो लिखिए। पहली बात, यहाँ की सामग्रियों में, पूरा सेंटेंस लिखो, मैं बीच बीच में लिख लूंगा। यहाँ की सामग्रियों में पक्की मिट्टी की वृषभ मूर्ति,
क्या बोल रहा हूं मैं सर? पक्की मिट्टी की वृषभ मूर्ति। वृषभ मूर्ति। पक्की मिट्टी का मतलब क्या होता है सर? मिट्टी को पका दिया गया है ना? पका दिया गया मतलब आग दे दी। ईंट बनते देखा, ईंटा भट्टा, वो पकाते हैं ना मिट्टी को, वही है पक्की मिट्टी की वृषभ मूर्ति। वृषभ वही बैल ही होता है, ठीक है, लिखा ऐसा खतरनाक है, भैंसा भैंसा, राइट? वृषभ बैल होता है कि भैंसा होता है? बैल होता है, बैल होता है यार, बैल होता है ना, ठीक है। वृषभ मूर्ति मिली है, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ तस्तरियां मिली है। क्या मिली है? तस्तरी। तस्तरी मतलब प्लेट्स। तस्तरियां मतलब प्लेट्स। तस्तरियां प्लेट्स, ठीक है। फिर मिला है हिरण। क्या मिला है सर? हिरण। फिर उसके बाद मिला है सर सांबर, राइट, सांबर, ठीक है। और बैल की हड्डियां, और बैल इत्यादि की हड्डियां, बैल आदि की हड्डियां। जितना मैं लिखा हूं ये अपने आप में नोट्स है, इसको पीएनबी बना करके पीडीएफ बना के रखना चाहिए था, है ना? ताकि बाद में अपन क्लेम तो कर पाए, फिर वीडियो बनाएंगे विद्या इसे समय इससे पढ़ाया हुआ तो आया, ठीक है ना? क्या लिखा है सर? बैल की हड्डियां। चलेगा? बोलो सर। दिस इज डांग वाला। क्वेश्चन पूछूं? पूछूं? ठीक है, बताओ कायथा संस्कृति में क्या सबसे इंपॉर्टेंट तुमको लगता है? कायथा है ये? हाँ, हाँ कायथा। हाँ मतलब कायथा संस्कृति से मेरा मतलब यहाँ पे कायथा साइड से क्या इंपॉर्टेंस इंपॉर्टेंट? मनको वाला घड़ा सबसे इंपॉर्टेंट। और क्या मिला है? मृदभांड सबसे इंपॉर्टेंट है। और क्या? क्या उसके ऊपर काले रंग के लाल मृदभांड, ऊपर काली कढ़ाई, ये इंपॉर्टेंट है। कायथा संस्कृति की उत्खननकर्ता कौन थे? कायथा के उत्खननकर्ता कौन थे? विष्णु वाकनकर। डांग वाला के उत्खननकर्ता कौन थे? कभी खोजा उन्होंने सर? 1979। और कायथा कभी खोदा सर? 64, 64 पे। याद रहेगा? बोलो। बहुत बढ़िया, शाबाश, बन तो गया। नेक्स्ट लिख लीजिए सर, इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट, सुपर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सर। कौन सा सर? एरण। तीसरा इंपॉर्टेंट साइट कौन सा सर? एरण। एरण कहाँ है सर? सागर, ठीक है। कायथा को किसने उत्खनन किया? विष्णुवाग। कभी किया? ठीक है। और डांगवाला को किसने खोदा? 1979। सर एरण को खुदाई खुदाई जिसने की उनका नाम था कृष्णदत्त वाजपेयी। क्या नाम था उनका सर? नया मिला ना? हाँ, एडिंग डाल लीजिए सर इसके जस्ट नीचे। किसने उत्खनन करता कौन है सर इसके? कृष्णदत्त वाजपेयी। कृष्णदत्त वाजपेयी। कृष्णदत्त वाजपेयी, ठीक है। कभी सर इसकी भी खोज हुई 1960 एंड 61 में, 1960 एंड 61 पे, ठीक है ना सर। एक नदी थी बेंडा नदी। कौन सी नदी सर? बेंडा नदी, जो वर्तमान में बीना के नाम से जानी जाती है। बीना नदी, और बीना नदी के किनारे बसा शहर बीना। याद रहेगा? तो किस नदी के किनारे एरन खोजा गया सर? ठीक है, चलेगा। विशेषताएं, फीचर्स है ना, विशेषताएं, इसके विशेषताएं सर। नंबर ए फीचर्स, ठीक है। काले लाल चित्रित मृद भांड। क्या है सर? काले लाल चित्रित, चित्रित मतलब चित्र है, चित्रित मृद भांड, है ना सर। पहली विशेषता क्या हुआ सर? काले लाल चित्रित मृद भांड। दूसरा, तांबे की आदिम कुल्हाड़ी। तांबे की आदिम, आदिम मतलब अति प्राचीन, आदिम कुल्हाड़ी है। इंपॉर्टेंट लग रहा है? आदिम कुल्हाड़ी, समझ में आया क्या? सी, शंख की चूड़ियां। किसकी चूड़ियां सर? शंख की चूड़ियां, समझ में आया? शंख की चूड़ियां।
ये साक्ष्य मिले हैं सर, पहली बात ये हो गई विशेषता। ठीक है, बोलो राइट। अब ये जो एरन है ना, इतना इंपॉर्टेंट है भाई, इतना ही ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्या मिलता है। क्या हो गया इशू, क्या हो गया बोलो, लिखने ये यही तो है। अच्छा ऊपर डाउन करूं, ठीक है। स- शंख की चूड़ियां, ठीक है, पंख की नहीं, शंख की चूड़ियां, ठीक है। शंख जानते हैं ना, पंडित जी वाला शंख, ठीक है, शंख की चूड़ियां, चलेगा क्या। ठीक है, इस संस्कृति से पूरा सेंटेंस लिखना, इस संस्कृति, तुम पूरा सेंटेंस लिखो, मैं थोड़ा थोड़ा लिखूंगा। इस संस्कृति से प्रथम ताम्रपाषाण कालीन, साइड हट जाऊं, साइड हट जाऊंगा तो लिखेगा कौन, प्रथम ताम्रपाषाण कालीन, प्रथम ताम्रपाषाण कालीन, ठीक है। द्वितीय लौह युगीन, लौह युगीन आयरन एज, लौह युगीन, अभी तक मैंने कहीं पे भी नहीं बोला कि लोहे की खोज हो गई है सर, लोहे की खोज आगे होगी, ठीक है। प्रथम ताम्रपाषाण कालीन, द्वितीय लौह युगीन, ठीक है। फिर नवपाषाण कालीन, क्या बोल रहा हूं सर, नवपाषाण कालीन, नवपाषाण कीलन हो गया ये, नवपाषाण कालीन, नवपाषाण कालीन लिखा, प्रथम ताम्रपाषाण कालीन, द्वितीय लौह युगीन, तीसरा नवपाषाण कालीन, ठीक है। स्थल, स्थल, स्थल संस्कृति मिली है, क्या मिली है सर, स्थल संस्कृतियां मिली हैं। तो लौह का, लौह पाषाण कालीन या फिर कह सकते ताम्र पाषाण कालीन, लौह युगीन और नव पाषाण कालीन, तीनों संस्कृति मिली है। दो और भी हैं लेकिन वो परिवर्तित है, गेटिंग माय पॉइंट सर। तो कितनी मुख्य मिली है सर, नव पाषाण कालीन, लौह युगीन और सर प्रथम ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति के स्थल, व्हाट सर, संस्कृति मिले हैं। स्थल संस्कृति मतलब स्थलों में संस्कृति मिले, नदियों में नहीं मिले हैं सर, समझ में आ रही बात, बोल दो। ठीक है, नेक्स्ट, एरन गुप्त काल का महत्वपूर्ण नगर था, ठीक है। एरन क्या था सर, गुप्त काल का महत्वपूर्ण नगर था, गुप्त काल का महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण क्या था सर, नगर था, गुप्त काल का महत्वपूर्ण नगर था, ठीक है, बोल दो यार। ठीक है, लिखिए गुप्त सम्राट, नेक्स्ट पॉइंट, गुप्त सम्राट, अभी गुप्त काल पे नहीं आए हैं लेकिन फिर भी मैं लिखवा दे रहा हूं सर, गुप्त काल लिखा, गुप्त सम्राट, गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के शिलालेख में एरण को, गुप्त सम्राट कौन सा सर, समुद्रगुप्त, इंडियन नेपोलियन, नेपोलियन, समुद्रगुप्त के शिलालेख में, शिलालेख में एरण का नाम, एरण का नाम एरकिन, क्या नाम है सर, एरकिन, एरकिन, हाँ ना, एरकिन उत्कीर्ण है, क्या उत्कीर्ण है सर, एरकिन उत्कीर्ण है, ठीक है। बोलो यार, इसे एरण अभिलेख भी बोलते हैं, और एरण अभिलेख किसने खोजा था, कनिंघम, अरे कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम ने खोजा था, याद रहेगा, अलेक्जेंडर कनिंघम। पागल मत हो जाना कि बोल रहे कृष्णदेव, कृष्ण वाजपेयी ना, क्या नाम है इनका सर, कनिंघम, चलेगा। एरण का अभिलेख किसने, एरण का शिलालेख अभिलेख किसने खोजा, कनिंघम ने। और जबकि एरण नामक स्थल की खुदाई, ताम्रपाषाण कालीन स्थल की खुदाई किसने की, कृष्ण वाजपेयी। समझ में आई बात, पक्का, टफ हो रहा है क्या, बोलो, ठीक है ना। एक और लाइन लिख लो सर, अब लिख रहे हो तो एक और हिस्ट्री की फैक्ट लिख लो सर। एरण से एक अन्य अभिलेख प्राप्त हुआ है, एरण से एक अन्य अभिलेख प्राप्त हुआ है, अभिलेख प्राप्त हुआ है, जो कब का है सर, 510 ईसा पूर्व का है, समझ में आई सर। एक अन्य अभिलेख प्राप्त हुआ है जो कब का है सर, 510 ईसा पूर्व का, समझ में आया, किसका है सर, ईसा पूर्व का। इसे भानुगुप्त का अभिलेख कहा जाता है, क्या कहा जाता है सर, इसे भानुगुप्त का अभिलेख कहा जाता है, भानुगुप्त इंस्क्रिप्शन या अभिलेख कहा जाता है, समझ में आया।
हाँ हाँ, ये लिखा है समुद्रगुप्त का शिलालेख। किसने ढूंढा? अलेक्जेंडर कनिंघम। और एक नया अभिलेख मिला है, क्या नाम है उसका सर? 510 ईसा पूर्व, भानुगुप्त का अभिलेख। चलेगा? बोलो पक्का? एक कहानी बताऊं? ठीक है, मुझे एक बात बताओ, सिंपल सा बात, ठीक है। गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की? श्रीगुप्त ने। बहुत बढ़िया। कि कुमारगुप्त ने? श्रीगुप्त ने, राइट। श्रीगुप्त के बाद एक राजा आया जिसका नाम था कुमारगुप्त। जैसे रीवा के अभिलेख में गुप्त काल का जो स्थापना हुआ उसका नाम बताया गया सर, घटोत्कच ने किया। मेरी बात समझ आ रही? डिफरेंस समझ रहे हो तो मैं क्या बोल रहा हूँ सर? इतिहास की किताबों में लिखा हुआ है कि सर गुप्त काल का जो संस्थापक है वो कौन है सर? श्रीगुप्त, राइट। लेकिन रीवा के अभिलेख में ये लिखा हुआ है कि गुप्त काल का जो संस्थापक है घटोत्कच है। कौन है सर? महाभारत वाला घटोत्कच नहीं, ठीक है। आप सुनो, एक बात ये बता दी मैंने आपको। दूसरी बात, सर क्या हुआ? श्रीगुप्त ने बनाया गुप्त को, गुप्त काल को स्थापना किया। गुप्त काल के बाद एक राजा आया जिसका नाम था सर कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के समय ही क्या हुआ सर? किसका आक्रमण होने लगा था सर? हूण का आक्रमण हो गया था। बोलो सर, हूण का आक्रमण। हूण का आक्रमण कुमारगुप्त ने तो सहा, उसके साथ साथ स्कंदगुप्त ने भी सहा है। और सर कौन ने सहा है सर? भानुगुप्त ने। हाँ, श्रीगुप्त, ठीक है, हूण अटैक नहीं किया। कौन करता है सर? किसके नाम से? कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त और भानुगुप्त। तो भानुगुप्त को क्या हुआ सर? भानुगुप्त की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, हूणों का आक्रमण के समय। जब हूणों का आक्रमण होता है, भानुगुप्त की मृत्यु हो जाती है, तो भानुगुप्त का जब अंतिम संस्कार हो रहा था उसी में भानुगुप्त की बीवी को सुला दिया गया कि जाओ भैया तुम क्या हो जाओ? सती हो जाओ। इसलिए सर भानुगुप्त अभिलेख से सती प्रथा के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं सर? तो लिख लीजिए सर, इसी से सती प्रथा के साक्ष्य मिले हैं, है ना। इसलिए इसे एरण का सती अभिलेख भी कहते हैं। क्या बोलते हैं सर इसे हम? एरण का सती अभिलेख भी कहते हैं। एरण का सती अभिलेख भी कहते हैं। चलेगा? क्या कहते हैं हम इसे? एरण का सती अभिलेख भी कहते हैं, ठीक है। यहां से मौर्यकालीन, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट विशेषता, यहां से एक मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि में सिक्का मिला है। मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि का सिक्का मिला है। मौर्यकालीन, मौर्यकालीन, मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि क्या मिला है सर? का सिक्का प्राप्त हुआ है। दैट्स इट, यही है सर आपका एरन। हो गया? बोल दो, ठीक है। एक रिवीजन ले लें इसका, सुपर इंपॉर्टेंट है ना यार, इसलिए थोड़ा रिवीजन ले लेते हैं, ठीक है। तुम लोग मुझे बताते जाना, कॉपी या बोर्ड देखते रहना, ठीक है। एरन कहां पे स्थित है? उत्खनन करता कौन है? ठीक है, पक्का कौन है सर? कृष्णदत्त वाजपेयी। एरन के अभिलेख या फिर समुद्रगुप्त का शिलालेख किसने खोजा? अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। सर किस नदी के किनारे हैं सर? बेंडा या बीना नदी के किनारे हैं। क्या इंपॉर्टेंट है? पहला, काले लाल चित्रित मृद भांड, ठीक है। तांबे की आदिम कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। शंख की चूड़ियां प्राप्त हुई है। ताम्रपाषाण कालीन, लौह युगीन और नवपाषाण कालीन संस्कृतियां का प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है। गुप्त काल का ये क्या था सर? महत्वपूर्ण नगर था। 510 ईसा पूर्व का एक क्या मिला है सर? शिलालेख मिला है जिसका नाम क्या है सर? भानुगुप्त। इसे क्या बोलते हैं सर? एरण का सती अभिलेख। क्या मिलते हैं सर? एरण का सती अभिलेख। और क्या मिला है सर? ब्राह्मी लिपि में मौर्यकालीन सिक्का मिला है। हाँ, हो गया काम का, हो गया ना, मतलब एरन डन। अब कुछ नहीं आ रहा, एरन इतना ही चलेगा। बोल दो यार, पक्का। एक और इंपॉर्टेंट है सर, नवदा टोली, ठीक है। नवदा टोली पढ़ा दूं, छोड़ दूं? छोड़ दें? छोड़ देंगे, सिलेबस छूट जाएगा भाई, ठीक है। पढ़ा दें, नवदा टोली करके छोड़ देंगे, ठीक है। 5 मिनट लगेगा, ठीक है। मुझे वैसे भी 5 मिनट लेट मिलती है क्लास यार, लेकिन इसके बाद भी तो क्लास है तुम लोग की ना? नहीं है, लास्ट क्लास है। अरे छोड़ नहीं रहा हूं मैं। लिखो सर, पहला नवदा टोली, पहला क्या? नवदा टोली कहाँ है सर? ये तीसरा चौथा हुआ ना? नवदा, नवदा टोली। एक डॉक्यूमेंट में तुम्हें पहुंचवाऊंगा। कौन सा? एक डॉक्यूमेंट तुम्हारे पास आएगा आज रात में,
ठीक है, अगर आता है तो ठीक है, तो उसको पढ़ लेना ताकि उसको मुझे ना पढ़ाना पड़े। तो अपन आगे थोड़ा प्रोसीड करेंगे, ठीक है। एक होमवर्क भी है जो बताते बताते मैं रह गया था। सर जितने भी इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उत्खनन करता है, उनकी लिस्ट बनाइए, ठीक है। और उन्होंने क्या क्या खोजा उसको घर पे चिपका लीजिए जहां आप सोते हैं, दीवार के पास, राइट। मेरी बात समझ में आई? और उसको मगअप कर लीजिए, क्योंकि एक दो क्वेश्चन डन है अगर एमपी हिस्ट्री से ज्यादा वेटेज आते हैं। मेरी बात समझ में आ रही? मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे बोला विष्णु वाकणकर, विष्णु वाकणकर साहब ने मुख्य साइट कौन सी खोजी, एक लाइन ये बना लो कि मालवा रीजन खोज दिया इन्होंने, बोलो। अब मालवा में जो इंपॉर्टेंट विष्णु वाकणकर की साइट है उसको कामा कॉमा करके लिख लो, और जगह लिख लो कि ये कहाँ पे स्थित है। इतने में ही क्वेश्चन हो जाएगा। ये तो अपन एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हैं कि इन लोग अगर मायावी टाइप का क्वेश्चन बना दिए तो उसको भी तुम सॉल्व कर पाओ। मेरी बात समझ में आ रही है सर? तो हेडिंग डाल लीजिए सर, नवदा टोली। कौन सा सर? नवदा टोली। कहाँ पे है सर? डेफिनेटली खरगोन महेश्वर, खरगोन महेश्वर, राइट। पक्का? अगर मैं पूछूंगा कसरावत कहाँ है तो यहीं पे है, ठीक है। तो यहां पे लिख लीजिए पहला, कसरावत भी यहीं पे है। कसरावत चलेगा। किसने खोजा सर नावदा टोली? एच डी सांकलिया। किसने खोजा? उत्खनन करता कौन है सर? लिख लीजिए, उत्खनन करता एच डी सांकलिया, एस डी सांकलिया, एस डी सांकलिया, ठीक है। इनका नाम है हसमुख धीरज लाल सांकलिया। क्या नाम है इनका सर? हसमुख धीरज लाल सांकलिया, लेकिन अपन को याद रखना है सर सांकलिया, एच डी सांकलिया, ठीक है। और सांकलिया वाह महाराज सयाजी राव। क्या नाम है सर? महाराज सयाजी राव, महाराज सयाजी राव, ठीक है। किस नदी के किनारे इन्होंने ढूंढा सर? नर्मदा नदी, ठीक है। एस डी सांकलिया और महाराज सायाजी राव, ठीक है। 57-58 में ढूंढा, 1957 और 1958, 1957 1958, ठीक है। विशेषता डालो पहला, ठीक है। यहां से प्राप्त मृद भांडों को मालवा मृद भांड कहते हैं, ठीक है। फीचर्स, यहां से प्राप्त मृद भांडों को, यहां से प्राप्त मृद भांडों को क्या कहते हैं सर? मालवा मृद भांड। तो हुआ ना ये इंपॉर्टेंट नगर या इंपॉर्टेंट साइट मालवा संस्कृति की, मालवा मृदभांड कहते हैं। क्या कहते हैं सर? मालवा मृदभांड। हाथी दांत से बने आभूषण प्राप्त हुए हैं। क्या सर? हाथी दांत। अब वो तुम ये मत पूछना प्लीज कि सर दिखाने वाले की खाने वाले दांत से बने, हाथी दांत से बने आभूषण। ये सब कुछ लोग रहते हैं ना क्लास में, तो यही सब पूछते हैं लोग, है ना सर, ये हरा हरा क्यों लिखे हो, ये लाल लाल क्यों लिखे हो, है ना। तो ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है सर, हाथी दांत से बने आभूषण बने, ठीक है। फिर लिखिए सर, घोड़े के कोई भी अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। इंपॉर्टेंट, घोड़े के कोई भी अवशेष प्राप्त, कोई भी अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं, नहीं मिले हैं सर। घोड़े के कोई भी अवशेष अवशेष कम से कम यहां से तो नहीं मिला है, नवदा टोली से। मेरी बात समझ में? यहां तो 100% श्योरिटी है कि नहीं मिला है। बाकी अन्य जगह से हड्डी मड्डी मिल गई होंगी थोड़ी बहुत, लेकिन यहां से तो नहीं मिला है, राइट। मेरी बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए सर, नवदा टोली से कृषि के साक्ष्य मिले। किसके सर? कृषि के साक्ष्य। और कृषि के साक्ष्य कहां से मिले हैं भाई? आइए बताओ, मूंग दाल कृषि के साक्ष्य मिले हैं, कॉमा करके लिखो। कृषि के साक्ष्य, शंख की मूर्तियां, चूड़ियां नहीं है यहां पे सर, क्या है सर? शंख की मूर्तियां। और शंख की चूड़ियां कहां से मिली है? एरन से, गुड। और शंख की मूर्तियां कहां से मिली है सर? नवदा टोली से, ठीक है ना सर। यहां पे एक इंपॉर्टेंट लिखेगा सर, हाथी दांत से बनी, लिखे हाथी दांत से बनी मातृ देवी की मूर्ति मिलती है सर। क्या बोल रहा हूं मैं सर? हाथी दांत से बनी बनी मातृ देवी की मूर्ति मिलती है।
किसकी मूर्ति मिलती है सर? मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है ना सर? कहां से प्राप्त हुई है? शंख की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? नवदा टोली, ठीक है। शंख की मूर्ति और हाथीदास से बनी हुई मातृ देवी की मूर्ति कहां से मिली है सर? नवदा टोली से। और हाथी ओ क्या बोलते हैं, शंख से बनी चूड़िया एरन से। यस कूल। फिर लिखिए सर, एक सील मिली है, लिखिए सील, सील मुहर वाला, सील वाला, ठीक है। राइट लिख लीजिए सर। एक सील प्राप्त हुई है, एक सील प्राप्त हुई है जिसमें ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि में वराह अवतार लिखा है। क्या लिखा है सर? किस में लिखा है सर? ब्राह्मी लिपि में क्या लिखा है? वराह अवतार। चित्र नहीं है, लिखा हुआ है सर, ठीक है। वराह अवतार, इसका मतलब आप देखो यहां पे ईश्वर और वराह मतलब विष्णु की पूजा हो रही है। समझ में आ रही है सर? हाँ, तो क्या लिखा है सर? वराह अवतार लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है सर? ठीक है। और सर इसी जगह पे, किस जगह पे क्या पढ़ रहे हैं अपन? नवदा टोली, यही ना पढ़ रहे हैं। एक से ये भी खत्म हो गया। ऐसे ऊपर कर दो तो अरे सर क्या पढ़ रहे थे पता ही नहीं चल रहा है। हाँ, क्या नवदा टोली से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं? सर क्या बोल रहा हूं मैं सर? रोमन सिक्के। रोमन सिक्के मतलब सर इटली वगैरह से अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी यहाँ पे है। बोलो क्या मिले हैं सर? रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं, जो किस बात का प्रतीक है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रतीक है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सर आपको? कूल, बन गया, ठीक है। और ले लूं 2 मिनट? ले लें? पक्का? आवरा, नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए सर, आवरा। आवरा सर तो नहीं, अच्छा चलो हो गया। आवरा, आवरा लिख लो, आवरा, ठीक है। आवरा हो गया। ज्यादा तो नहीं हो रहा है सर ये? नहीं ना? 1 घंटे में तुम अभी माहौल बन रहा होता है और उतने में फिर अपन को चलो कल मिलते हैं बोलना पड़ता है, ठीक है। नंबर 5 कौन सा सर? 5 कौन सा जगह है सर? आवरा। आवरा कहाँ पे है सर? मंदसौर। बहुत बढ़िया, शाबाश। मंदसौर, ये सब रटा होना चाहिए सर। आवरा मंदसौर, बहुत बार भूलेगा भी, ठीक है। मुझे भूल जाता है तो मैं नहीं भूलेगा। पेन दे दो भाई उनका, ये पेन नहीं संभाल पा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट कैसे संभलेगा? सो रहे हैं? अच्छा एक्स्ट्रा, अरे हम डिस्ट्रिक्ट को बेच खाएंगे सर। हाँ चलो ठीक है ना। आवरा क्या है सर? मंदसौर। क्या है सर? मंदसौर। गुड। कहाँ पे है सर ये? मंदसौर। किसने ढूंढा सर? एच वी त्रिवेदी। क्या क्या नाम है सर इनका? एच भी त्रिवेदी। क्या? उत्खनन करता है, खोज करता नहीं, उत्खनन करता, ठीक है। एच वी त्रिवेदी। डायरेक्टली इसमें यहाँ पे लिखते हैं सर फीचर्स, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। फीचर्स नंबर 1, नंबर 1 लिखिए सर, लिखिए रोमन सभ्यता से संपर्क के साक्ष्य। रोमन सभ्यता से संपर्क के साक्ष्य, ये कंफ्यूजन करता है, ठीक है। संपर्क के साक्ष्य, रोमन सभ्यता के संपर्क के साक्ष्य व ताम्रपाषाण सामग्री। बी नंबर क्या मिला है सर? ताम्रपाषाण सामग्री, ताम्रपाषाण सामग्री, ठीक है। ओके। फिर उसके बाद मकान का नींव, नींव डालना स्टार्ट। अभी क्या हुआ सर? लकड़ी डाली, खड़े किए और ऊपर सर लगा दिए सर, घास फूस लगा दिया और बांस लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मिल रहा है सर? यहाँ के घरों पे आपको नींव मिल रही है, तो घर अब क्या हो रहे हैं सर? और मजबूत हो रहे हैं। तो लिख लीजिए सर घरों, लिखिए सर घरों की नींव के साक्ष्य, है ना। किसके साक्ष्य सर? घरों के नींव के साक्ष्य। ओके राइट। और फिर इसके बाद तांबे की कुल्हाड़ी, डेफिनेटली सब जगह मिल रही है ये, है ना। तांबे की कुल्हाड़ी, तांबे की कुल्हाड़ी चलेगा। हड्डियों के उपकरण, हड्डियों के उपकरण, हड्डियों के उपकरण, वॉशिंग मशीन नहीं है सर उपकरण का मतलब यहाँ पे, हड्डी के औजार हैं, ठीक है ना सर। चलेगा? नहीं बोल रहे हैं सर हड्डियों की वॉशिंग मशीन, वाह गुड। हड्डियों के उपकरण। फिर नेक्स्ट लिख लीजिए सर, नेक्स्ट नेक्स्ट लास्ट लिख लीजिए सर। यहां से ताम्रपाषाण कालीन से लेकर गुप्त काल तक की, यहां से ताम्रपाषाण कालीन से लेकर गुप्त काल तक की,
गुप्त काल तक की, गुप्त काल तक की सामग्री साक्ष्य मिले। क्या मिले हैं सर? सामग्री साक्ष्य मिले। ठीक है, साक्ष्य मिले, सामग्री व साक्ष्य मिले। ठीक है, एक और पढ़ा दूं, खत्म करते हैं यार इसको। हेडिंग डाल लीजिए सर, बेसनगर। बेसनगर, कौन सा नगर सर? बेसनगर, गुड। विदिशा, बेसनगर पुराना नाम ही है विदिशा का। बेसनगर, कौन सा सर? बेसनगर, नंबर 6 है ना, बेसनगर। कहाँ पे सर? विदिशा, डेफिनेटली। विदिशा भी किधर है सर? नर्मदा नदी। ज्यादा हो गया, समा हो गया, जाना है। बस 3-4 लाइन है यार, फिर उसके बाद फिर 3-4 लाइन है। ठीक है हाँ ना, लिखिए सर इसमें, उत्खनन करता, उत्खनन करता डी आर भंडारकर। क्या नाम है इनका सर? डी आर, डी आर मतलब डॉक्टर नहीं है, ठीक है, डी आर भंडारकर, डी आर भंडारकर। ठीक है सर। कभी खोजा उन्होंने सर? 1919 में, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के समय पे। ठीक है ना सर? बोलो सर, राइट। डी आर भंडारकर उत्खनन करता नहीं है, क्या बोला है? खोज करता है। ठीक है, लिख लीजिए सर, खोज, खोज। ठीक है, उत्खनन करता लिख लीजिए यहाँ पे, उत्खनन करता, उत्खनन करता। ठीक है, करता सही लिखा है ना? स्पेलिंग सही है करता की? आधा ता नहीं होना चाहिए, मुझे लग रहा है उसमें होना चाहिए, नहीं होना। ठीक है, जो भी, समझ जाओ, उत्खनन करता। ठीक है ना सर? लिखिए एच एच लेख। क्या नाम है इनका सर? एच एच लेख। किसने खुदाई की सर? एच एच लेख। ठीक है, प्राचीन नाम इसका क्या है सर? बेसनगर का प्राचीन नाम भेलसा। क्या नाम है सर इसका? भेलसा, गुड। क्या नाम है इसका सर? प्राचीन नाम भेलसा। समझ में आया? विशेषता लिख लीजिए सर, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल और मौर्योत्तल काल, तीनों की विशेषताएं हैं। ठीक है ना सर? नवपाषाण, ठीक है, ताम्रपाषाण, ठीक है, वाह, मौर्योत्तर काल के साक्ष्य, मौर्योत्तर काल के साक्ष्य। डन, बोल दो, बस खुश रहो, मस्त रहो, मजे में, है ना सर? ठीक है ना? डन। एक हेडिंग, एक दो लाइन लिख लो बस। ठीक है, अन्य, अन्य नहीं, पैराग्राफ चेंज करके लिखो सर, अन्य प्रमुख स्थल। ठीक है, अन्य प्रमुख स्थल, पहला लिखो नागदा। नागदा कहाँ पे सर? उज्जैन जिले में चंबल नदी के किनारे। ठीक है सर, है ना, उज्जैन जिले में चंबल नदी के किनारे। अमृत पांडे और एन आर मुखर्जी, अमृत पांडे और एन आर मुखर्जी। ठीक है, अमृत पांडे और एन आर मुखर्जी, इन्होंने उत्खनन करता है। ठीक है, इतना ही लिखना है, इनका बस नाम याद रखो। दूसरा लिखो सर खलघाट, खलघाट, खलघाट धार में है। ठीक है, हाँ, खलघाट, घाट, घा घड़ा वाला घाट खलघाट, क्यों गुस्सा हो रहे हो यार? चले जाओ घर, चले जाओ घाट, ठीक है, खलघाट। ठीक है, कहाँ पे है सर? धार। ठीक है, इंदरगढ़, इंदरगढ़ कॉमा करके लिखो, साइट का बस नाम लिखना है, कहाँ कहाँ है? मंदसौर, इंदरगढ़, इंदरगढ़, मंदसौर। ठीक है, कसरावत खरगोन, अभी कराया। ठीक है सर, आजाद नगर, इंदौर, आजाद नगर इंदौर, कश्मीर लिख लिए क्या तुम? नहीं, इंदौर, इंदौर मध्य प्रदेश पड़ रहा है। इंदरगढ़ में, इंदरगढ़ कहाँ पे है सर? मंदसौर। कशरावत खरगोन, ठीक है, आजाद नगर, आजाद नगर इंदौर, डोंगरिया बालाघाट, हाँ, डोंगरिया, ठीक है, बालाघाट। ठीक है, बोलो, हाँ, ठीक है, आजाद नगर इंदौर, बालाघाट। ठीक है, तो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति इति समाप्तम। ठीक है, बोलो, चलेगा? थैंक यू।